इन्होंने क्या किया है देश के लिए, लूटने का काम किया है। संजय भी आने वाला तुम्हारे में। तो ये क्यों आ रहे? अच्छा एक सेकंड, आप भी ये मानते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की पकड़ कमजोर हो रही है? क्या राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है क्या? यार फिर केस खत्म हो जाएंगे, फाइल ही खत्म हो जाएगी उनकी। सारे दूर और ये आ क्यों रहे? कारण क्या मानते हैं? ये भाई प्रवक्ता थे सौरभ वल्लभ, इतने अच्छे प्रवक्ता थे ये कांग्रेस पार्टी के। एक माल मिल रहा है, एक माल मिल रहा है, एक केस खत्म हो रहे तो आएंगी। बिल्कुल, राहुल गांधी भी आ गए जैसे ये कह रहे हैं, तो अब वो भी मतलब मोदी भक्त हो गए। राहुल आ गांधी सकते हैं, आ सकते हैं वो भी। नहीं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा पांच है इसके। देखो कांग्रेस में 5 पावर सेंटर है, 5 पावर सेंटर। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केशु वेणुगोपालन और एक ये तुम्हारा जो है क्या नाम, 5 हैं। तो एक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इनकी चमचेगिरी करेगा वो कांग्रेस में रहेगा। और ये है ना, ये क्या जमीनी स्तर पे काम नहीं करते ये गांधी फैमिली कि अभी आपने देखा गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता है वो भी आ गया, संजय निरुपम निकल गया, अशोक चौहान निकल गया, अभी जो बॉक्सर है वजिंदर कुमार वो भी निकल गया। उनके पैरों तले जमीन नहीं, मगर हालात ये है कि उन्हें यकीन नहीं। नमस्कार, मैं यशपाल राजपूत। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सियासत में बवाल आ चुका है। ये बवाल है कांग्रेस पार्टी के खात्मा होने का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता धीरे धीरे सही लेकिन कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे उनमें हम संजय निरुपम की बात करें या गौरव वल्लभ जो एक अच्छे प्रवक्ता भी है, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या अब अतीत बन गई है? कांग्रेस पार्टी का इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है? पत्रकार साहब महोदय, आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। नेता जो है ना, उन्हें पता है विकास नहीं हम कर सकते देश का। हम महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। अब कुछ दिन बाद देख लेना, राहुल गांधी जी को भी बीजेपी में आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। कुछ दिनों में सोनिया गांधी भी आएगी, राहुल गांधी भी आएगी। पूरे परिवार को आकर नरेंद्र मोदी के पैर को छूना पड़ेगा और पार्टी कहना पड़ेगा पार्टी में हमें ले लो। अच्छा, ये कारण क्या मानते हैं? अब इतिहास की और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और आज ये हालत आन पड़ी है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की बात हो रही है। कह रहे हैं जैसे एकदम शुगर मिल नहीं है बिहार की जो अतीत बन चुकी है, ठीक वैसे कांग्रेस पार्टी अतीत हो गई है। कारण क्या पत्रकार साहब महोदय, इन लोगों ने किया कुछ नहीं देश के लिए। अब देश की जनता को इन्होंने गुमराह किया, लड़ाया, हिंदू मुस्लिम की इन्होंने राजनीति की है। अब भारत की जनता जान चुकी कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है। ये पल्ला खा लेने की दुकान में राशन खत्म हो चुका है। अब इनके कब्जे का कोई देश चलाना नहीं है। देश सिर्फ मात्र नरेंद्र मोदी चला सकते हैं। अब तुम देखना, जब 2024 में मोदी जी जीतते तो इनके दस्त लग जाएंगे। अच्छा, सबका दस्त ऐसे लगने इनके, इनका पेट सही नहीं होएगा बिल्कुल भी, नहीं होगा सही। बिल्कुल किसी हाल में दस्त ऐसे लगने केजरीवाल का, राहुल गांधी का, इनका पेट ही नहीं सही हो पाएगा। क्योंकि मोदी जी 400 को पार करेंगे और इनको दस्त ऐसे लगे। एक तो होते दस्त, एक होगा मरोड़ा, इनका मरोड़ा लगेगा, तुम देखना। अच्छा, आपने केजरीवाल का भी जिक्र किया। केजरीवाल के नेता संजय सिंह जैसे ही बाहर आ गए तो वो कह रहे कि देखिए ये हमारी जीत है, हम जो है कहने की जीत गए, हम निर्दोष है, इसलिए हमें बेल भी मिल गई, हम बाहर भी आ गए। धीरे धीरे केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे, सत्येंद्र जैन बाहर आ जाएंगे। तो ये भाजपा अब जो है बौखला गई है, मोदी डर गए हैं, तानाशाह डर गया है और अब आम आदमी पार्टी जो है ये इसकी जीत होने वाली है। ये पत्रकार साहब महोदय, मोदी जी डरने वाले नहीं, वो शेर है। वो शेर कभी जंगल में नहीं डरता। सारे जानवर एक तरफ और शेर एक तरफ। ये जितने भी चोर थे ना, आज ये मोदी जी से डर रहे हैं। क्योंकि इनका कारण रीजन क्या है, मोदी जी कैसे हटे सीट पर, सर योगी जी कैसे हटे? क्योंकि जो ये चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, इन्होंने लूट बाजार, गरीबों को लूटना, खसोटना, जनता को गुमराह करना, हिंदू मुस्लिम करना, मुसलमान को लड़ाना। इन्होंने पहले मुसलमान को गुमराह किया है, लड़ाया, फिर पंजाब के सरदारों को लड़ाने का काम किया है। अब क्या नाम, अब मुसलमान तो उनके कब्जे में नहीं आ रहा। आप भी आइए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ललित मोदी, नीरज मोदी को तो बता दो, उसके बारे में तो बताया करो थोड़ा। कहाँ गायब है वो, उसको तो जेल में करो। अब सरदारों को भड़काने का काम किया जा रहा है। अब मुसलमान नहीं बहका हुआ है, क्योंकि मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। अगर मुसलमान को कुछ दिया है वो मात्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया है। तो ये सिर्फ केजरीवाल, राहुल गांधी जी अब बहकाने का ये बैग गए, ये मात्र जनता को गुमराह करने का। कांग्रेस का नवीन जिंदल जानता है, उसके ऊपर भी केस है, राहुल गांधी भी, उसके ऊपर भी केस है। राहुल गांधी भी छोड़ के आ जाएगा। हाँ, अब संजय भी 24 में इनको दस्त लगना है, मरोड़ा लगना है। इन्होंने क्या किया है देश के लिए, लूटने का काम किया है। संजय भी आने वाला तुम्हारे में। तो ये क्यों आ रहे? अच्छा, एक सेकंड, आप भी ये मानते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की पकड़ कमजोर हो रही है? क्या राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है क्या? फिर केस खत्म हो जाएंगे, फाइल ही खत्म हो जाएगी उनकी। सारे दूर। और ये आ क्यों रहे? कारण क्या मानते हैं? ये भाई प्रवक्ता थे सौरभ वल्लभ, इतने अच्छे प्रवक्ता थे ये कांग्रेस पार्टी के। एक माल मिल रहा है, एक केस खत्म हो रहे तो आएंगी। बिल्कुल, राहुल गांधी भी आ गए जैसे ये कह रहे हैं,
तो आप वो भी मतलब मोदी भक्त वगैरह आ सकते हैं, आ सकते हैं वो भी। नहीं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा पांच है इसके देखो कांग्रेस में 5 पावर सेंटर है, 5 पावर सेंटर। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केशु वेणुगोपालन और एक ये तुम्हारा जो है क्या नाम, 5 हैं। एक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इनकी चमचेगिरी करेगा वो कांग्रेस में रहेगा। और ये है ना, ये क्या जमीनी स्तर पे काम नहीं करते ये गांधी फैमिली कि अभी आपने देखा गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता है वो भी आ गया, संजय निरुपम निकल गया, अशोक चौहान निकल गया, अभी जो बॉक्सर है वजिंदर कुमार वो भी निकल गया। तो ये धीरे धीरे बस ये गांधी फैमिली रह जाएगी और कुछ नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पे काम नहीं करते ये। आप मानते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल खिसक रही है और भी बहुत खिसकेगी अभी तो ठीक है, बहुत। आप क्या कह रहे हैं? ये काम ही नहीं करते जमीनी स्तर पे। अरे आप अब पहले बताओ ये है ना, ये राहुल गांधी अडानी और अंबानी को कितनी गालियां देता है, जहर उगलता है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में स्वागत करते थे अशोक गहलोत और वो बेगेल भी करता था, वहाँ पैसे लेते थे। अरे इनके अंदर अपनी विचारधारा जो आपस में मिलती ही नहीं है, नहीं मिलती। ठीक है, ये क्या लग रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण क्या है? मोदी जी से प्यार हो रहा है, मोदी जी की बातों पर भरोसा हो रहा है? सभी एजेंसियां अगर किसी के पीछे लगा दिया जाए, आपके पीछे भी लगा देना, आप भी चले जाएंगे बीजेपी में। आप मानोगे क्या नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अभी हाल ही में सौरभ वल्लभ है, उनके पीछे तो ऐसा कोई केस था नहीं, अब वो भी शामिल हो रहे, कह रहे राम मंदिर पे जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा मैं उससे नाराज हूँ। पवार क्यों है? अजीत पवार क्यों है? अजीत पवार क्यों है? 70,000 करोड़ का अगर कापा बनाया तो वो जबरदस्ती है क्या? उसने चोरी किया, दिखाया क्या? गौरव वल्लभ, लेकिन उसको लाया तो कोई कीड़ी नहीं है। यार सभी लीडर लोगों को तुम अगर बीजेपी में ला लोगे तो विरोधक ही नहीं रहेगा। अपने देश में विरोधियों को खत्म कर रहे हैं, जो भाजपा में शामिल हैं वो पवित्र हैं, अगर कोई विपक्ष का है तो भाई साहब वो वहाँ पर भाई साहब बिल्कुल भारत जनता पार्टी में आएगा वो भाई साहब सुधर जाएगा। वहाँ तो सारी उम्र चोर बना रहेगा, सारी उम्र भ्रष्टाचार में। अब जो भारत जनता पार्टी में है, कम से कम भ्रष्टाचार से है ना उसको मुक्त तो कर देंगे, उसका भ्रष्टाचार का लेवल हटा देंगे, क्योंकि वो वहाँ तो सारा दिन सारी उम्र ही भ्रष्टाचार रहेगा। वो तो क्यों नहीं। अच्छा ये आप क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरा कहना ये है सर ये कि बस सारे जनता लोग जान रहे हैं कि अभी आप मैच्योर नहीं हो। कौन मैच्योर नहीं? राहुल गांधी मैच्योर नहीं है मैच्योर। उनको क्या की कहना, राजनीति के बारे में कहाँ से सीखा है, क्या किया है? वो पारिवारिक आप नानी से सीखा है, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा खानदान राजनीति में रहा है। सर जी, लग रहा है कि मैं राजनीति मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैच्योर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों बनाया गया? अगर आप मैच्योर हैं, आप क्यों नहीं बने अध्यक्ष? उनको क्यों बनाया गया? भी कहते कि भाई परिवारवाद है, तो देखिए खुद ही बैठ रहे हैं, अब नहीं बैठे तो आप कह रहे हो क्यों नहीं बनाए? ये क्या बात हुई? अच्छा, कहाँ में परिवारवाद नहीं है? और कहाँ परिवार? ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, हम लोगों को सब पसंद है, परिवारवाद नहीं है, वो मैच्योर्ड है, उनको पता है, लेकिन आप कहाँ चलने दोगे? आप कहाँ चलने दोगे? राहुल गांधी मैच्योर नहीं है पॉलिटिक्स के लिए? मैंने तो आज तक नहीं यार उसको मेच्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं करता हुए देखा उसने। ये तो रहा है कि मैं जनगणना करवाऊंगा, देश में तानाशाही का माहौल है। तानाशाही न छोड़े, उसने यह बात की कि मैं इस शक्ति को खत्म करना चाहता हूँ। कौन सी शक्ति को? नारी शक्ति। सुनो, नारी शक्ति या हमारी जो हिंदू धर्म की शक्ति है वो, या दुर्गा शक्ति, माँ काली शक्ति, उसने बोलने का ही नहीं बेरा है। उसने न्यू कहना चाहिए था कि इनकी जो पावर है ना उसने खत्म करना चाहूँ, उसको बोलने का ही नहीं पता है यार।